नमस्कार, मैं त्रिपुरारी पांडे। मैं मौजूद हूँ आज गौरीगंज में और यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा था और उसी कार्यक्रम में एक भाई साहब से मुलाकात हो गई है। इनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी संयुक्त जिला चिकित्सालय गौरीगंज में अल्ट्रासाउंड की गलत रिपोर्ट दी गई है इनको। आप समझ रहे हैं, जिस डॉक्टर को भगवान की संज्ञा दी जाती है या भगवान के रूप में जनता जानती है, ऐसे डॉक्टर के द्वारा इनके जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये पहुँचे थे संयुक्त चिकित्सालय और वहाँ पर ये पहुँची और इन्होंने अल्ट्रासाउंड के लिए सेंटर में बात किया। जब बात किया तो पता लगा कि भैया कम से कम 5 दिन 7 दिन का टाइम जाया होगा उसके बाद आपको। लेकिन बाद में इनसे ये कहा जाता है कि अगर कुछ खर्चा बर्चा हो तो आपका अल्ट्रासाउंड तत्काल हो जाएगा। इनके द्वारा या वहाँ पर जो भी हैं उनके द्वारा 200 रुपया घूस के रूप में लिया जाता है, फिर इनका अल्ट्रासाउंड होता है। और अल्ट्रासाउंड होने के बाद कंप्यूटराइज जो रिपोर्ट मिलनी चाहिए वो रिपोर्ट कंप्यूटराइज नहीं मिली। हाथ से डॉक्टर के द्वारा जो रिपोर्ट तैयार की गई वो रिपोर्ट इनको जो है दी गई और उस रिपोर्ट में दिखाया गया कि आपके शरीर में ये चीज़ें फॉल्ट हैं। ये करने के बाद जो भी लिखा था संबंधित डॉक्टर से ये जाते हैं और जो भी इंजेक्शन दवा जो उसमें लिखा था इनके द्वारा किया जाता है। करने के बाद स्वास्थ्य इनका धीरे धीरे बेकार इनका हो जाता है और बेकार होने के बाद फिर क्या पूछना है। ये संजय गांधी प्राइवेट जो हॉस्पिटल है वहाँ जाते हैं, वहाँ अल्ट्रासाउंड होता है। वहाँ के अल्ट्रासाउंड में कुछ भी नहीं है, वहाँ के अल्ट्रासाउंड में साफ साफ लिखा है कि कुछ भी नहीं हुआ है इनको। लेकिन ऐसे डॉक्टर हैं, ऐसी व्यवस्था है। और आज जयंती यहाँ पर गौरीगंज की धरती पर कार्यक्रम था और प्रभारी मंत्री जी पहुँचे, कार्यक्रम में शामिल हुए, फ़ोटो खिंचाए और वापस चले गए। चिकित्सालय जाना उन्होंने उचित नहीं समझा, लोगों से मुलाकात करना उन्होंने मुनासिब समझा ही नहीं। ये आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है, जो समस्या है बताइए। मैं रत्नेश पटेल, ग्राम पूरे तालेवन, पोस्ट पूरब गांव, विकास खंड गौरीगंज, जनपद अमेठी का निवासी हूं। मेरे पेट में अचानक दर्द हुआ था 16 तारीख को। उसके बाद मैं जिला अस्पताल गौरीगंज में गया था जहां पर इमरजेंसी में मेरा इलाज किया गया था। उसके बाद छुट्टियां पड़ गई थी बीच में, फिर उसके बाद दर्द बंद हो गया। फिर मैं 22 तारीख को डॉक्टर के पास गया तो वहाँ के डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड और ब्लड की जांच लिखी और मैं अल्ट्रासाउंड 22 तारीख को कराने गया तो वहाँ का अल्ट्रासाउंड बंद था। फिर मैं वापस घर लौट गया। फिर मैं 23 तारीख को अल्ट्रासाउंड कराने गया तो अल्ट्रासाउंड खुला था। फिर वहाँ पर जब गया तो वहाँ पर बात किया कि भैया अल्ट्रासाउंड करवाना है। तो वहाँ के अल्ट्रासाउंड के एक कर्मचारी ने, उसका मैं नाम नहीं जानता हूँ, उन्होंने कहा भैया अल्ट्रासाउंड ऐसे ही नहीं होता है, अल्ट्रासाउंड के लिए आपको डेट मिलेगी, आप अल्ट्रासाउंड को जिस दिन डेट दें उस दिन आप आइए अल्ट्रासाउंड करवाइए। फिर उसके बाद हमने कहा भैया आप समस्या हमको अभी हो रही है तो अल्ट्रासाउंड हम बाद में कैसे करवाएंगे, तो हमारा इलाज कैसे हो पाएगा। तो उनके द्वारा कहा गया कि अगर कुछ खर्चा पानी का व्यवस्था कर देते हैं तो आपका जो है अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट अभी 5 मिनट में दे दिया जाएगा करके। तो हमने कहा ठीक है भैया बताइए। अब मेरी मजबूरी थी, मुझे दर्द था। फिर उनके द्वारा 200 रुपये कागज़ में लपेट कर लिया गया। उसके बाहर बैठे होम गार्ड को मैंने दिया और वहाँ पर 23 तारीख को वहाँ पर लगे CCTV में इसकी जांच हो सकती है अगर कराई जाए तब। फिर मैं गया वहाँ पे तो वहाँ पर अल्ट्रासाउंड करने वाले डॉक्टर ने, वो मोटे से थे, मैं उनका नाम नहीं जानता हूँ, तो वहाँ पर थोड़ा सा मशीन इधर लगाया फिर यहाँ लगाया और उसके बाद उन्होंने कहा उठो हो गया अल्ट्रासाउंड। फिर उसमें एक मैडम थी, उन्होंने हाथ से लिख करके अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट तैयार करके हमको दे दी। तो मैं डॉक्टर रमेश कुमार के पास गया, वहाँ पर सर्जन हैं। फिर डॉक्टर रमेश कुमार के पास गया तो मेरी ब्लड की और अल्ट्रासाउंड की दोनों रिपोर्ट लेने के बाद तो उन्होंने ये नहीं बताया कि आपको प्रॉब्लम क्या है। उन्होंने मुझे दवा लिखा, कहा कि ये दवा खाओ और तेल मसाला बंद कर दो, आपको आराम हो जाएगा।
फिर मैं घर पे गया, 1 बजे घर पे पहुंचा और जैसे ही मैं घर पे दवा उनकी खाया, मेरे पेट में और सीने में धक धक पूरा पेट सीना जैसे लग रहा है कि उलर रहा है, कुछ इतना तेज़ होने लगा। फिर मैं काफ़ी परेशान हुआ, किसी तरह से रात काटी, बर्दाश्त किया। उसके बाद मैं सुबह 24 तारीख को फिर से मैं डॉक्टर प्रणव गौतम के पास जिला अस्पताल सैदापुर में पहुंचा और उनसे सारी बात बताया कि ये दवा खाने के बाद तो मुझे ऐसा हो रहा है। तो डॉक्टर ने बताया, डॉक्टर प्रणव गौतम जी ने कहा कि आपको ये डॉक्टर जो दवा लिखे हैं ये गर्म दवा दे दिए हैं, जिसके वजह से आपको ये प्रॉब्लम हुई। तो मैं उनकी दवा बंद कर दीजिए, आप मेरी दवा खाइए। तो मैंने कहा ठीक है सर। हमको उन्होंने फिर उनकी दवा काट दिया, जो पहले डॉक्टर सर्जन ने लिखा था, फिर अपनी दवा उन्होंने लिखा। तो उसमें से 4-5 दवा अंदर की थी और 4-5 दवा बाहर से लिख दिया उन्होंने कि इसको बाहर से ले लो। तो हम गए, फिर मजबूरी में बाहर से दवा लिए और अंदर से लिए। उस दवा को भी घर पे आके खाया, तब भी मुझे वैसा ही हो रहा था कि सीने में दर्द और पेट में वो ऐंठ रहा था पूरा दवा खाने के बाद। फिर उसके बाद में उससे दवा भी आराम नहीं हुआ। फिर मैं 2 दिन तक किसी तरह दर्द सहता रहा। फिर मैं 27 तारीख को या 28 तारीख को गया। एक डॉक्टर वहाँ बैठते हैं, उनका नाम नहीं याद है, तो उन्होंने पर्चा इसमें है, मैंने पर्चा संलग्न किया है। तो उस पर्चे में उन्होंने मुझे 7-8 दवा लिखा और कहा कि आपको हाथ में सूजन और घाव है, आप ये दवा खाइए वरना आप झेल जाएंगे। तो उन्होंने जो दवा लिखा, फिर कुछ दवा बाहर, कुछ दवा अंदर से लिखा। फिर मैंने उस दवा लेकर के घर पहुंचा, उसको भी खाया तो मुझे और प्रॉब्लम होने लगी। फिर मैं दवा ऐसे करके मैं 5-6 दिन भटकता रहा। फिर मैं 28 तारीख को सुबह डॉक्टर अमित यादव है वहाँ पर MBBS, उनके पास गया। उन्होंने मेरी बात सुना और उसके बाद उन्होंने फिर पुराने डॉक्टर के दवा काट कर अपनी दवा चलाई। फिर उन्होंने बाहर से कुछ दवा अंदर से लिखा। फिर मैं वो दवा फिर से लिया और वो दवा लेकर के फिर घर पहुंचा। तो जब दोपहर में दवा खाया तो मुझे फिर भी आराम नहीं हुआ और मेरी तबीयत बिगड़ती गई दवा खाने से। फिर मैं प्राइवेट डॉक्टर को गौरीगंज में दिखाया। प्राइवेट डॉक्टर ने उनकी सरकारी रिपोर्ट देखी और उन्होंने बताया कि आपको पीलिया हो गया है। तो फिर प्राइवेट डॉक्टर ने मुझे सलाह दिया कि आप जो है एक अल्ट्रासाउंड बाहर से कराइए, संजय गांधी हॉस्पिटल से, वहाँ अच्छा होता है। तो मैं 1 तारीख को संजय गांधी हॉस्पिटल गया। वहाँ पर अल्ट्रासाउंड करने वालों ने बढ़िया किया, क्योंकि अल्ट्रासाउंड जब उन्होंने किया तो ठीक ठाक किया, पूरा पेट में कहीं किया। फिर अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट मैं डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा कि आपके पेट में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, इसलिए आपने गलत दवा खा लिया, इसलिए आपको पीलिया हो गया। अब मैं प्राइवेट डॉक्टर से इलाज करवा रहा हूँ, जिससे मैं 5 दिन की दवा 1200 रुपये की और 7 दिन की दवा 1200 रुपये की, ऐसे करके मेरी दवा मतलब मान के चलिए कि 4500 रुपये का मैं इलाज करा चुका हूँ। और मैंने 11 तारीख को DM जिला अधिकारी महोदय अमेठी को प्रार्थना पत्र दे करके उनसे सारी बातें बताया। तो फिर उन्होंने जो है कहा कि ठीक है आप जाइए, मैं कार्रवाई करता हूँ। उस प्रार्थना पत्र में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है 11 तारीख को देने के बाद। आज 18 तारीख हो गई है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैंने अपने फेसबुक पर भी सारी बातें लिखा, लेकिन कोई भी अधिकारी और कोई भी नेता महोदय जी जवाब नहीं दे रहे हैं उसका। और मैंने ब्रजेश पाठक डिप्टी CM सर से भी मांग की थी कि ऐसे डॉक्टर के खिलाफ जांच करा करके कठोर कार्रवाई की जाए, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया है। और CMO साहब तो बिल्कुल कोई रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। और उनके व्हाट्सएप पे मैंने भेजा कि 22 तारीख को आपका अल्ट्रासाउंड बंद क्यों है, उन्होंने व्हाट्सएप का जवाब तक नहीं दिया। और मैं मांग करता हूं आपके चैनल के तरफ से कि जो डॉक्टर ने मुझे गलत रिपोर्ट दिया है वहां पर उनके खिलाफ़ कठोर कार्रवाई हो, और जो भी हमारा इलाज हो रहा है उसका भी। और मैंने आपको उसमें पर्चा सब लगा के दिया है, जिस दिन मैं हॉस्पिटल गया है, जिस डॉक्टर ने मुझे दवा बदल कर लिखी है कि ऐसा अल्ट्रासाउंड गलत कर रहे हैं, न जाने कितने लोगों के साथ और ऐसा होता होगा। लेकिन मैंने बाहर से कराया संजय गांधी हॉस्पिटल से, जिससे मेरा सारी रिपोर्ट नॉर्मल आई है। मेरी पीलिया का इलाज मेरा चल रहा है। शासन प्रशासन से क्या चाहते हैं? शासन प्रशासन चाहते हैं कि वो डॉक्टर जो अल्ट्रासाउंड करने वाले हैं इसकी जांच करा कर उनके ऊपर कार्रवाई करें। लेकिन 11 तारीख को DM साहब को प्रार्थना पत्र दिया तो कोई कार्रवाई हुई नहीं अभी तक। तो 1 हफ्ते में कार्रवाई हो जानी चाहिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, सुनवाई नहीं हो रही है हमारी। अभी आपने देखा ये पीड़ित हैं, इनके द्वारा जो भी समस्या थी DM अमेठी को शिकायत
शिकायती पत्र, ये इनके द्वारा शिकायती पत्र जो दिया गया है, और उसके बाद ये है अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट। क्यों जी, ये है अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट। नहीं, ये पर्चा है। जब मैं 22 तारीख को गया तो अल्ट्रासाउंड और वो लिखे थे। ये अल्ट्रासाउंड का पर्चा है। कौन कौन क्या क्या है? ये तो मैंने 11 तारीख को जिला अधिकारी महोदय को प्रार्थना पत्र दिया था, जिस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और उसके बाद मैं जब 22 तारीख को हॉस्पिटल गया था तो वहाँ पर अल्ट्रासाउंड और ये जो ब्लड की जांच लिखा गया था। तो फिर उसके बाद में मुझे ये अल्ट्रासाउंड हाथ से लिख करके दिया गया वहाँ पर। इस अल्ट्रासाउंड में मुझे तो पढ़ना पता नहीं है क्या लिखा है, लेकिन इसमें जो वहाँ के डॉक्टर ने बताया कि हाथ में सूजन और घाव ही है आपको। और उसके बाद में फिर ये दवा डॉक्टर ने दिया हमको, ये दवा जो खाने के बाद हमें प्रॉब्लम हुई सारा। और ये दवा जब 23 तारीख को अल्ट्रासाउंड कराने के बाद दिए तो ये खाने के बाद मेरा सीना और पेट दर्द करने लगा, जबकि मेरे सीने में कभी दर्द नहीं हुआ। लगातार शिकायतें की जा रही हैं, जिला चिकित्सालय का ये हाल है। लगातार शिकायतें जारी हैं, एक डॉक्टर तक की व्यवस्था नहीं। और बाकी भी जो लोग हैं, उन जो इस वीडियो को, जहां तक वीडियो जा रही है, कृपया सरकारी अस्पताल के चक्कर में तो जो है जब वो जाते हैं तो वो ध्यान दें। इस प्रकार से घटना को अंजाम दिया जा रहा है, कुछ भी नहीं है। जांच हो रही है, जांच में कुछ नहीं है, उसके बाद भी ये दिखाया जा रहा है कि आंत में सूजन है। डॉक्टर को भगवान कहा जाता है और डॉक्टर के द्वारा ऐसे कार्य किया जा रहा है। जी, ये संजय गांधी अस्पताल का अल्ट्रासाउंड है, जिसमें सारी रिपोर्ट मेरी नॉर्मल है। और वही सरकारी हॉस्पिटल के ही ब्लड की रिपोर्ट में मेरे पीलिया था, लेकिन वहाँ के डॉक्टर ने पीलिया की दवा नहीं दिया। वहाँ आंत की सूजन की दवा और घाव की दवा खिलाई जा रही थी। मैं 15 दिन से परेशान हूँ, मेरे सीने में अभी भी दर्द होता है, लेकिन अब डॉक्टर का कहना है कि कुछ दिन इसका इलाज चलेगा, गलत दवा आपने खा लिया है। और संजय गांधी में जो है आप देखिए तो बाकायदे कंप्यूटर से निकाला गया है, कंप्यूटराइज रिपोर्ट इनके हाथ में है। और यहीं जो सरकारी हॉस्पिटल है, इनके द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी बाकी को सूचना दी गई है, लेकिन कोई भी कार्रवाई हुई ही नहीं है। और डिप्टी सीएम को भी, जो सम्मान्य ब्रजेश पाठक जी हैं, उनको भी सूचना दी गई है, और लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई कह दीजिए हुई तो नहीं हुई। ये जिला अमेठी है, यहाँ मंत्री, विधायक, सांसद फला धमाक सब घूम रहे हैं, किसी से कोई लेना देना नहीं, ना कोई पूछना चाहता है कि सरकारी जो हॉस्पिटल है यहाँ इंजेक्शन है कि नहीं, कुछ दवा है कि नहीं। और जो अमेठी की जनता है उनसे भी कोई पूछना नहीं चाहता, सही बात कोई सुनना चाहता ही नहीं है। कम से कम जाइए, उन लोगों से मिलिए, उनसे पूछिए कि भैया तहसील है, ब्लॉक है, थाना है, बाकी जो चीज़ें व्यवस्थित की गई हैं क्या वो सुचारू रूप से स्टार्ट हैं, क्या है उसमें समस्या। लेकिन यहाँ डॉक्टर के द्वारा या बाकी जो हैं 200 रुपया घूस लिया जाता है, घूस के बाद अल्ट्रासाउंड होता है, अल्ट्रासाउंड में ये दिखाया जाता है कि आपके शरीर में ये समस्या है। और जब संजय गांधी में ये पहुंचते हैं, वहाँ अल्ट्रासाउंड होता है, तो वहाँ के डॉक्टर के द्वारा ये कहा जाता है कि कहीं कुछ नहीं हुआ है आपको। किसको सही समझा जाए, प्राइवेट वाले को या जो जी प्राइवेट जो दवा मेरी चल रही है उससे मुझे काफ़ी आराम है और मैं ठीक भी हो रहा हूँ उससे, क्योंकि जितना मेरे सीने में पहले दर्द हो रहा था सरकारी दवा खाने से यहाँ अस्पताल की, उससे कम हुआ है। और मुझे बार बार डकार और यहाँ सब एकदम जकड़न ऐसा हुआ था, लेकिन जब मैं डॉक्टर को दिखाया प्राइवेट, उनके दवा से मुझे आराम है, लेकिन दवा डॉक्टर का कहना है कुछ दिन तक चलेगी, अभी पीलिया हो गया है, इस वजह से। आप लोग भी ध्यान दें, सरकारी हॉस्पिटल जो है वहाँ तो अल्ट्रासाउंड ठीक है, लेकिन बाहर भी जाएं, ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करने की आवश्यकता ये आपके सामने है, ये आपके सामने है। बताइए कितनी ऐसे हैं लोग जिनके ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ स्टार्ट है। ये जिला चिकित्सालय का हाल है गौरीगंज।
तो बाकी जो स्टार्ट हैं क्या होता होगा। फिलहाल मैं त्रिपुरारी पांडे, NDTV लाइव, अमेठी से।